यूं तो मुझे जागीरदारों जैसे जरासीम बहुत कम है, लेकिन कुछ बातों में मैं बिल्कुल दकियानूसी किस्म का इंसान हूँ। मुझे शादी बरादरी में करनी थी और ख़ानदान में तुम ही लड़कियों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। दूसरी बात, मुझे लड़कियों की तालीम हासिल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं इस हक में हूँ कि लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मगर मुझे लड़कियों के छुप कर किए जाने वाले अफेयर्स से सख्त चिढ़ है। मुझे ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती जो माँ बाप के भरोसे पढ़ाई के नाम पे धोखा दें। वैसे मैं शक्की मिजाज बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना खाने पीने में मेरा ज़्यादा नखरा है, जो पके खा लेता हूँ, लेकिन चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है। चलो अब तुम शुरू हो जाओ। अपनी बात करके अब वो मुझसे कह रहा था। मैंने कहा कि क्या शुरू हो जाऊं? मैं सच में नहीं समझ पाई थी। उसने मुझे देख के गहरा सांस लिया। कहने लगा, इस गाड़ी में तुम सिवाय बातों के कुछ और कर भी नहीं सकती, और मुझे भी ड्राइविंग के दौरान रोमांस करने का कोई तजुर्बा नहीं है, यकीनन तुम्हें भी नहीं होगा। उसकी बात पर मैं अच्छी खासी कोफ्त में मुब्तला हुई। कहने लगा, अपने बारे में बताओ। मैंने कहा, मेरे बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है जिसे बताया जाए, बस ऐसे ही आम सी लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझे कनखियों से देखा। कहने लगा, आम तो नहीं हो, मेरे लिए तो बहुत खास हो। पता है, पहली बार मैंने तुम्हें बरादरी की एक शादी पे देखा था। तुम आगा जी के पास बैठी हुई थी, तभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसीलिए जब डैडा ने ये कहा कि आगा जी की पोती उन्हें पसंद है, तो मैंने फर्मा बरदारी दिखा दी। अपनी आंख विंक करके फाते ने कहा था। मुझे याद आने लगा कि एक बार शायद हमारी सरसरी सी मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने कभी इतनी तवज्जो दी ही नहीं थी। फिर वो जबकि बात कर रहा था तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। 6 घंटों की मुसाफत का वाकई पता नहीं चला था। फातेह ने मुझे बोर नहीं होने दिया था। इतनी बातें थी उसके पास। जैसे ही वो अपने बंगले के बाहर हॉर्न देने लगा, चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। गाड़ी उसने पोर्च में लाके खड़ी की। इससे पहले कि मैं गाड़ी का दरवाजा खोलती, वो जल्दी से दरवाजे के पास आया, मेरा दरवाजा खोला और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कहने लगा, माँ ने कहा था मेरी बहू के नाज नखरे उठाना, इसलिए मैं खुद तुम्हें कमरे तक लेकर जाऊंगा। जब तक हम बंगले में पहुंचे तो दिन की सफेदी फैल चुकी थी और मैं थकन और नींद से नढा